Hello बच्चों, let's see the question and the question is the lengthenite contraction is responsible for the fact मतलब जो आपका lengthenite contraction होता है बेटा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि बिकॉज ऑफ lengthenite contraction है ना, आपके जो 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के जो आपके एलिमेंट होते हैं बेटा, 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, दे आर हैविंग दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर साइज आपके हुआ करते हैं, सिमिलर साइज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ना। लेकिन आपको याद रखना है वी विल कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू आपका सेम ग्रुप है ना। आपको ध्यान रखना है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग सेम ग्रुप की जब बात करेंगे तब हमें ये देखना होता है। और आपको एक चीज और ध्यान देनी होती है बेटा कि जो हमारे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है दिस विल नॉट वर्क, मतलब यू हैव टू रिमेंबर एक्सेप्ट थर्ड बी ग्रुप यू हैव टू रिमेंबर बेटा। इन द थर्ड बी ग्रुप लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विल बी नॉट वर्क। आफ्टर थर्ड बी जो हमारे फोर्थ बी फिफ्थ बी ऐसे जो ग्रुप स्टार्ट होते हैं देन इट विल बी वर्क, ये आपको याद रखना है। मतलब येट्रियम और लेंथेनम जो होगा बेटा उनकी साइज आपकी सिमिलर नहीं होगी, उनकी साइज लेंथेनम जो होगा वो येट्रियम से आपका ज्यादा होगा। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होने वाला है कि जर्कोनियम एंड हॉफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये जो आपका जर्कोनियम है ये आपका 4D सीरीज का एलिमेंट है बेटा, फोर्थ बी का है ना। और ये आप जो हॉफनियम है बेटा ये आपका 5D सीरीज का एलिमेंट है, फोर्थ बी। ये दोनों सेम ग्रुप के हैं तो इनकी जो साइज होगी वो आपकी सेम हो जाएगी बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए था। थैंक यू बच्चों।